इतिहास और संस्कृति दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इतिहास का निर्माण बिना भूगोल के संभव है ही नहीं। भूगोल इतिहास के लिए वो दायरे तय करता है जिसमें इतिहास लगातार स्वयं को लिखता जाता है। आज हम बात करेंगे भूगोल की एक ऐसी प्राचीर की जिसने हजारों लाखों सालों से भारत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। जी हां, आज है 9 सितंबर और आज पूरा उत्तराखंड और उत्तर भारत मना रहा है हिमालय दिवस। हिमालय दिवस सांस्कृतिक, धार्मिक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में हिमालय के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है। यह दिन हमें अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहने और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह न केवल पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में एक वैश्विक संदेश भी भेजता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। जी हां, आज है हिमालय दिवस। 9 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस पूरे उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत की सांस्कृतिक, जलवायु और प्राकृतिक स्थितियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिमालय की पारिस्थितिकी और क्षेत्र के संरक्षण के लिए मनाया जाने वाला एक दिन है जिसे हम हिमालय दिवस कह रहे हैं। हिमालय वन्यजीवों के संरक्षण और देश को खराब मौसम की स्थिति से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत में बहुत महत्व रखता है। यह पर्वत श्रृंखला भूगोल के साथ साथ जीव विज्ञान और संस्कृति में भी महत्व रखती है। हिमालय पर्वतमाला पश्चिमी उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व तक 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नमचा बरवा इसके आधार हैं। उत्तरी हिमालय काराकोरम और हिंदुकुश पर्वतों से घिरा हुआ है। सिंधु सांगपो सिवनी एक सीमा के रूप में कार्य करती है जो 50 से 60 किलोमीटर चौड़ी है, जो इसे उत्तरी दिशा में तिब्बती पठार से अलग करती है। हिमालय दक्षिण में इंडो गंगा के मैदान के विपरीत स्थित है। हिमालय पश्चिम में 350 किलोमीटर चौड़ा और पूर्व में 150 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय दिवस का इतिहास जानने का हम प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत 2014, उन्होंने हैस्को के प्रमुख अनिल जोशी और अन्य एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बातचीत कर इस विचार को विकसित किया ताकि सभी हिमालयी राज्यों के लोगों को उनके साझा पर्यावरण के लिए प्रशंसा के लिए एक दिन एक साथ लाया जा सके। तारीख चुनी गई 9 सितंबर। संभवतः 2010 के मानसून, बाढ़ और 2013 केदारनाथ आपदा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिसने नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की आवश्यकता को उजागर किया। यदि इस दिवस का महत्व हम समझें तो हिमालय न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है, जो लाखों लोगों के लिए आवश्यक है। हिमालय में ग्लेशियर नदियों को पानी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें जल संरक्षण का स्रोत उपनाम भी मिला है। अपने भौगोलिक महत्व से परे हिमालय एक अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य रखता है। बद्रीनाथ,
केदारनाथ, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर जैसे तीर्थ स्थल हिंदू धर्म में पवित्र स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई वैज्ञानिक और औषधि महत्व के भी हैं। हिमालय के लिए चुनौतियों के संदर्भ में हिमालय बहुत सुंदर है, लेकिन क्लाइमेटिक चेंज, स्नो मेल्टिंग, अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और बहुत अधिक शहरीकरण जैसी बड़ी समस्याओं का सामना हिमालय आज कर रहा है। ये मुद्दे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बर्फ के पैटर्न को बदल रहे हैं, ग्लेशियरों को कम कर रहे हैं, नदी के पानी को प्रभावित कर रहे हैं, बाढ़ और सूखे का कारण बन रहे हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत अधिक पर्यटन के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। हिमालय को संरक्षित करने के लिए जो उठाए गए कदम हैं, तो इस दिन को मनाने का एक मुख्य उद्देश्य हिमालय के महत्व को पहचानना और उसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। इस प्रयास में न केवल सरकार और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, बल्कि हिमालय के संरक्षण में स्थानीय समुदाय भी शामिल हैं। हिमालय के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में पेड़ लगाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयास, टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में रणनीति विकसित करना शामिल है। हिमालयी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार द्वारा कई पहल भी लागू की जा रही हैं। इस बारे में आप जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिमालय के बारे में मेजर फैक्ट क्या है। तो पहली बात कि हिमालय जो लगभग 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद सबसे अधिक बर्फ रखता है, इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी माना जाता है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 70 मिलियन वर्ष पुरानी है। दुनिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कभी न पिघलने वाली बर्फ से ढकी हुई है और दुनिया के सबसे युवा पर्वत श्रृंखला अभी हर साल लगभग 1 इंच की गति से बढ़ रही है, क्योंकि महाद्वीपों का स्थानांतरण जारी है, जिससे भारत और उत्तर की ओर बढ़ रहा है। हिमालय पृथ्वी की आबादी के 20% का भरण पोषण भी करता है। तो ये कुछ बातें थी हिमालय के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज हिमालय दिवस पर एक छोटा सा वीडियो और ब्लॉग पसंद आया होगा और आप जान पाए होंगे कि हमने क्यों मनाया हिमालय दिवस और भारत के लिए क्या रहा इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। मेरे साथ मेरे इस YouTube मंच पर बने रहने के लिए आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।